तो नमस्कार दोस्तों क्या आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 से ज़्यादा तक चलने वाला युद्ध कौन सा है? तो जो ये युद्ध है वो है सीमा हरदर वर्सेस ये एंटी। इनका मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन यार ये एंटी इनको तुम जानते ही होगे क्योंकि इनका जो डायलॉग वो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है ये वाला। सचिन क्या है? सचिन में लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना, झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार करेगी वो है, हाथ फैलाती रहे बैठी बैठी, ये प्यार है। तो गूगल करने के बाद मुझे पता चला कि ये एंटी है, इनका नाम है मिथिलेश भाटी। अब जब सीमा हैदर जो पाकिस्तान से भागकर भारत आई, उसके बाद अंजू पाकिस्तान चली गई पबजी खेलने वाले लौंडे से प्यार करके। फिर उसके पश्चात वो क्या मुस्कान वापस चले गए, और ना जाने कितनी महिलाएं बांग्लादेश या फिर श्रीलंका से भारत आ भी गई हैं, लेकिन उनके बारे में हम नहीं जानते। लेकिन ये जो सीमा और ये मिथिलेश आंटी का जो मैटर है ना, लप्पू सा सचिन वाला, लप्पू सा सचिन है, इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अगर तुम आज भी यूट्यूब पर सर्च करो ना सीमा हैदर वर्सेस क्या मिथिलेश भाटी, तो तुमको आज भी उनकी लाइव डिबेट छिड़ती मिल जाएगी। और ये मामला यहाँ तक कि ये मामला जो है ना कोर्ट तक पहुँच चुका है कि हंचो एक दूसरे बार आपस केस कर दिए। क्या ही दिक्कत है इनको? क्या अबे साले, जब पूरे देश में सचिन को लेकर जो सबसे ज़्यादा क्रोधित महिला है वो यही है, क्योंकि जिस प्रकार की बयानबाजी कर रही है ना, इनको देख के ऐसा लगता है कि सचिन सीमा से पहले इनसे ही इनका और सचिन का ही टाका भिड़ा हुआ था। और अब सचिन ने इनको दे दिया धोखा, तो ये जो है ना जो बढ़ास एक्स वाली नागिन जो अंदर से बाहर आती है वही है। भाई मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि भगा कर सचिन लाया, प्रॉब्लम होनी चाहिए सचिन के घर वालों को, ठीक है? तो उनके घर वालों को कोई दिक्कत नहीं, बल्कि बाकायदा उनकी शादी भी हो चुकी है इस समय पे, और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया उसके मतलब सीमा को और उसके 4 बच्चों को भी। लेकिन इनको इतनी दिक्कत क्यों है? और ये जो बोल रही है ना बार बार लप्पू सा सचिन, झिंगुर सा सचिन, भाई एक देखो कोई भी बंदा हो, अगर यही कोई मतलब कि मैंने या फिर किसी और ने, तुमने भी अगर किसी लड़की के बारे में ऐसा बोल दिया हो तो बॉडी शेपिंग मतलब हो जाती है ना, क्रिटिसाइज करना किसी भी लड़के को, बहुत सारे एलिगेशन तुम्हारे ऊपर लग जाए और तुम्हारे ऊपर केस भी हो जाता है। लेकिन ये बात इन आंटी ने की है तो फिर ये पता है बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी हैं। आज ये सचिन को छोड़कर कैरी को रोस्ट करने आई है। अब देखो तुम समझ सकते हो कि जो इंसान दूसरे व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को मतलब कि उसकी शक्ल बॉडी को देखकर ऐसे बयानबाजी कर सकता है ना, लप्पू सा झिंगुर सा बोल सकता है, तो उसका जो खुद का हस्बैंड होगा वो तो मतलब कि ऋतिक रोशन की सेकंड नहीं तो थर्ड कॉपी तो जरूर होना चाहिए। गुड क्वेश्चन। तो चलो मिल लाते तो मिथिलेश भाटी के हस्बैंड से। जोड़ी बढ़िया नहीं लगी क्या? मिथिलेश जो है उनको इतना ऐसे क्यों हो गया? उन्होंने कहा लप्पू सर सचिन, झप्पू सर सचिन। तो आपने नहीं सुना किस तरीके से मोबाइल पे वायरल हो रही है आपकी पत्नी? वो कहावत। अब जो इनका खुद का पति है उसको लगता है इन्होंने कभी देखा ही नहीं है। सही बात है ना? और रही बात ऋतिक रोशन की सेकंड या थर्ड कॉपी की, तो भाई जो ऋतिक रोशन का जो ड्राइवर होगा ना वो भी इनसे ज़्यादा हैंडसम और स्मार्ट होगा, ठीक है? और दूसरे को पति को बोलती है लप्पू सा, है कि नहीं? तो आंटी जी मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब खुद का जो मकान होता है, अगर खुद का मकान कांच का हो, शीशे का बना हुआ हो, तो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते, वरना खुद के महल पहले ही ढह जाते हैं। हैदर भैया भी कह रहे हैं। तो आंटी जी देखिए, इस बात का हम आपका पुरजोर विरोध करते हैं, मतलब कि जो लौंडा आपकी गली मोहल्ले में बचपन से रहता है, खेलता है, कूदता है ना, उस लड़के को, उस सचिन को आप झिंगुर सा सचिन बताते हो, लप्पू सा सचिन बताते हो, उस पर कुछ आवे जावे ना। और जो हैदर जिसको आज तक तुमने देखा नहीं, मतलब कि लाइव तो तुमने देखा ही नहीं होगा, बात करना तो बात बहुत दूर की बात है, तुमने सिर्फ उसको इंटरव्यू देखा, वो भी सीमा हैदर की वजह से तुमने उसका इंटरव्यू देखा, तुम उसको जानती पहचानती हो और उसको तुम भैया बोल रही हो। ये मतलब कि ये दोगलापन नहीं चलेगा, ठीक है? ये दोगलापन हटाओ। और ये जो वीडियो दिल्ली तक जाएगी, इसका मतलब बहनचोद पूछता है भारत वो तुम्हारा भैया कैसे हुआ, और ये लप्पू सा सचिन तुमने इसको क्यों बोला? पॉइंट वाली चीज है। 2014 में इसकी शादी हुई है, 11 साल की लड़की है इसकी। मुझे नहीं लग रहा 10-10 महीने का जो कि बर्थ सर्टिफिकेट में गैप है इसका, तो 10-10 महीने के अंतर पे तो बच्चे हैं नहीं, नॉर्मल सी बात, सबको दिख रहा है ये चीज। तो इसमें राज तो होगा ही, कुछ ना कुछ तो होगा ही। भाई कसम से इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन तुमने वीडियो बनाते हुए नहीं की जितने मतलब कि आंटी जी ने कैलकुलेशन कर रखी है उसके बच्चों और बच्चों के पैदा होने के गैप के बारे में, मतलब कि 10-10 महीने का। आंटी जी को सब पता है कि पहला कब हुआ, दूसरा कब हुआ, तीसरा कब हुआ, चौथा कब हुआ, और उनके बीच में कितना गैप है। यहाँ तक कि मतलब कि जो असली एजेंट है ना भारत का, रॉ तो बेकार है इनके आगे,
असली डिटेल जानकारी तो इनको पता है। मतलब कि इनको पता है कि हर बच्चे के बीच में 10-10 महीने का गैप है, और इनको ये भी पता है कि उस समय हैदर भैया कहाँ थे इनके और ये सीमा भाभी कहाँ थे इनकी, ठीक है ना। तो बच्चा हुआ तो हुआ कैसे, मतलब पूछता है भारत आंटी जी से कि मतलब कि आप गाँव में ही रहते हो, कि मतलब कि पार्ट टाइम गाँव में रहते हो, बाकी तुम एजेंट हो किसके, रॉ वगैरह के। क्या बोला तूने? हाँ, बहुत सारी आंटी जी को डिटेल मतलब कि पता है। मैं जो इतना तो मैं जो हमने अगर वीडियो बनाने में इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया होता, अगर इतनी ज़्यादा डिटेल निकाली होती ना, तो कसम से वीडियो मेरी वायरल हो गई होती। बात तो सही है। भैया ना तो मैं ये मानती कि मैंने कानून का उल्लंघन किया है कहीं भी, ना मैं ये मानती कि क्या कह रहे हो बॉडी शेविंग जो भी है, हाँ वो करो। देखो आंटी जी को झूठ बोलने का स्टाइल है ना, स्वैग है बहनचोद, वो भी अलग है। नहीं हमने कुछ नहीं करा ऐसा। कौन है बताओ, क्या होता है, क्या है बॉडी शेपिंग बताओ। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मैंने सचिन को कुछ भी नहीं बोला है। अच्छा हो सकता है कि भाई देखो हम मानते कि आपको ना पता कि बॉडी शेप मतलब कि क्या होता है ना। मतलब कि एक देखो ऐसी तरह का होता है जैसे कि आंटी जी मोटी हैं तो इनको लाइक किसी ने भैंसिया बोल दिया है ना, भैंसिया बोल दिया, ट्यूबलेस टायर बोल दिया, ऐसा बोल दिया ना, तो इनको हर्ट होगा ना यहाँ पर, यहाँ छाती में, यहाँ पर लगेगा ना दिल में कि बता यार मतलब कि हमको ऐसा बोल रहा है, मतलब कि इनको ऐसा नहीं कर रहे थे। लेकिन वही आंटी जी खुद क्या कर रही हैं ये वाली वीडियो में तुम देखो। नॉर्मल सी बात है, आदमी तो होना चाहिए, वो कीड़ा सा तो लड़का है झिंगुर सा, माँ तो उसके सूखा अगर जरा तेज हवा चल गई ना तो पता नहीं कितनी दूर जाके पड़ेगा, उसको ढूंढे से भी नहीं मिलेगा। वो इससे प्यार करके आई है, वो पाकिस्तान में इसको प्यार नहीं मिला जो हमारे यहाँ पे आ गई, दूसरा 4 बच्चों को लेके आई है। बच्चों को भी देखो। आंटी जी आप पहले तो हमको ये बताओ कि तुमको कैसे पता कि वो आदमी है कि नहीं है, आदमी है, औरत है, किन्नर है कि क्या है, तुमको कैसे पता? तुमने उसके पैंट खोल के देखा है? गुड क्वेश्चन है कि वो औरत है या आदमी है? और रही बात उड़ने की, है मतलब कि कोई झिंगुर सा है, तुम हमको बताओ तुम्हारे कहाँ वो घुस गया जो तुमको बता रहे हो कि झिंगुर सा है? और दूसरे तुम कह रहे हो कि हवा चली जाएगी तो उसको कौन? अरे भैया जब हवा चलेगी, आंधी चलेगी तो तुम अपने कपड़े संभालो, जो अपने घर के ऊपर 3 छपरा पड़ा है उसको संभालो, ना कि वो सचिन है उसको तो उसके माँ बाप संभाल ही लेंगे। तुमको काहे कि तुमको इतनी टेंशन है, उससे कौन सा तुमसे इतना लगाव है कि तुम ओके पीछे पड़ गई वहाँ दो गए, उसके पीछे छोड़ो तो फिर तुमको सीमा के 4 बच्चों के पीछे पड़ गए हैं। अरे बहनचोद तो अपने काम में मतलब रखो। जब तुमको लगे कि कुछ गलत हो रहा तब बोलो। बहन जो सीधी सी बात है, जहाँ रेप होगा, जहाँ पर कोई कांड हो वहाँ पर तुम कुछ नहीं बोलोगे। और जब बहनचोद कोई एक अच्छा एक इंसान का घर फंस गया यार, अच्छी खासी एक औरत मिल गई उसको, तुमको क्या दिक्कत है? तुमसे शादी करनी थी उससे, जो मेरा निवाला छीन के ले गई औरत है, परेशान हो रही हो। अब बिना वजह वायरल कर दे रहे चूतिया मीडिया वाले। नहीं ये फीलिंग नहीं है जो हस्बैंड के साथ किया जा रहा है ना, उसका थोड़ा दुख है, क्योंकि कुछ लोगों ने उनको टारगेट किया। जो आदमी देखे खेतों में काम करने वाला नॉर्मल है, कच्चा बनियान में भी करेगा, कच्चा कमीज में भी करेगा। तो भाई यही होता है, जैसी करनी वैसी भरनी। आप दूसरे के पति को लप्पू सा, झप्पू सा, झिंगुर सा बोल सकते हैं, लेकिन अब जो इनके जो मिथिलेश भाटी के जो पति हैं उनको ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, ज़्यादा वायरल भी नहीं है, बस थोड़ा सा ही ये वायरल हो, कुछ लोगों ने इन पर वीडियो बनाई है, ठीक है। फिर देखो आंटी जी को कितना कष्ट हो रहा है, मतलब कि यार इनको मतलब कि जब इनके पति से थोड़े सवाल जवाब किए गए तो इनको लगने लगा कि मैं इनसिक्योर फील कर रही हूँ, मेरे पति को इन सब में खींचा जा रहा है। जब आपसे कुछ मतलब नहीं था तो आपने सचिन को क्यों बीच में घसीटा? जब आपसे और सचिन को कोई लेना देना नहीं तो आपने क्यों सचिन को लप्पू सा, झप्पू सा, झिंगुर सा कहा? तो देखो ये होता है भाई विक्टिम कार्ड, है ना, कि मतलब कि जो जैसा व्यवहार आप अपने लिए एक्सपेक्ट करते हैं, है ना, कि ऐसा व्यवहार लोग मुझसे करें, तो वैसा ही आपको व्यवहार दूसरों के प्रति रखना चाहिए, दूसरों को वैसा ही सामान आपको प्रोवाइड कराना चाहिए। लेकिन नहीं, तब तो आपके हाथ में, आपके मुंह के सामने माइक था तो आपने लप्पू सा, झप्पू सा, झिंगुर सा बोल दिया। अब जो व्यवहार आपके जो व्यवहार मतलब कि वापस आपको मिल रहा है, मतलब कि कर्मा होता है ना, वो वापस आता है। तो जो आपने दूसरों के पति के लिए बोला, वो अगर आप लोगों ने आपके पति को बोलना शुरू कर दिया जिस लेवल पर आपने बोला है, तो मैं भाई लिख के देता हूँ, अगर आप स्वाभिमानी होंगे तो बस जय श्री राम हो जाएगा, हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कि यार सोच समझ के बोलो ना। खैर ये वाली एंटी को साइड में रखते हैं और हम बात करते हैं जो हमारी मीडिया है, इनको वायरल कराने में जो सबसे बड़ा रोल मॉडल है मीडिया है ना। मीडिया देखो, मीडिया का काम क्या होता है? सच जो होता है लोगों तक पहुंचाना, जनता तक पहुंचाना, ना कि किसी भी एक टॉपिक को टीआरपी के लिए इतना ज़्यादा लंबा खींच देना, है ना, कि लोग उस पर ही उलझ जाएं और जो हमारे आसपास क्या ही गतिविधियाँ हो रही हैं, क्या ही मर्डर हो रहा है, क्या ही केसेस चल रहे हैं, है ना, आसपास की चीज़ों मतलब पर्दा डाल देना उसको कहते हैं, ठीक है ना।
तो ये मीडिया को सोचना चाहिए कि हम भाई एक स्तंभ, 4 स्तंभ होते हैं समाज के, है ना, उसमें से एक स्तंभ मीडिया भी होता है जिसका काम होता है कि लोगों को सच तक पहुंचाना। ठीक है, माना कि वो भाग कर आए, ठीक है, 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता हो गया ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन बहन जो तुम लोग टीआरपी के लिए वो न्यूज़ चलाए पढ़ो, घसीटे पढ़ो, आज यूट्यूब पर तुम लोग वो चीज़ घसीटे पढ़ो रोज़। आज भी दिखाया जा रहा है कि सीमा हैदर ने क्या खाया क्या, प्यारे चूतिया हो क्या बे, कुछ अच्छा दिखाओ जिससे लोगों जागरूक हों, है ना, एक अच्छे सिटीजन हम भी बन सके। लेकिन नहीं, तुमको सीमा हैदर दिखाना है। कल को हमारा भाई भी पबजी खेल रहा है, वो भी पाकिस्तान से भगा लाएगा तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी घर में। साले खुद के खाने के लाले पड़े हैं, उसके 4 बच्चे, उसके बीवी कहाँ रखेंगे हम, चूतिया हो गया सालों। अच्छा मैसेज भेजो आगे ताकि लोग सतर्क रहें, है ना, कुछ सीखें। लेकिन नहीं, तुमको टीआरपी से मतलब है, ऐसी के तैसी में जय समाज है। देखो अभी बीच में वायरल हुआ था जो महेश दल्ले वाला ना, उससे जो हमारे समाज के जितने भी महेश नाम के जो व्यक्ति थे, है ना, वो सब मतलब कि वो सब अपने आप को दल्ला समझने लगे थे। इतने दिनों बाद कहाँ से आ रहा है? महेश दल्ले। क्या बोला तूने? अबे महेश दिल्ली से आ रहा हूँ यार। अच्छा ठीक, बढ़िया भाई। यार कोई लैपटॉप बताइए, कॉलेज के लिए कौन सा लूं? महेश दल्ले। क्या बोला तूने? महेश डेल ले, डेल का लैपटॉप बढ़िया होता है और तेरे रेंज में भी आ जाएगा। अब इसके बाद आया है सचिन मार्केट में। तो हमारे समाज में सचिन तेंदुलकर गया, जो सचिन तेंदुलकर है गॉड ऑफ क्रिकेट, उनके अलावा जितने भी अनसक्सेसफुल सचिन है ना, जिनके पास जॉब नहीं है, फिर जो स्ट्रगल कर रहे हैं ना, वो सभी अपने आप को झिंगुर और लप्पू से समझ रहे हैं। तो आप एक पर्सन को बात बोलते हो, लेकिन यहाँ पर जो पूरा समाज है ना, पूरे समाज पर वो मैसेज जाता है। लाइक जिसमें मेरा दोस्त है सचिन, तो अगर हम उसको बोले लप्पू सा सचिन, तो वो खुद पे लेगा ना कि सीमा हैदर के पति सचिन के ऊपर है ना, वो खुद को ही समझे कि साला हमको बोल रहे लप्पू सचिन। और ऐसे ही, और ये इतने साले हरामी हैं मीडिया वाले कि मतलब कि लोगों को फ़ोन कर करके मतलब कि क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और खुद गालियाँ भी खा रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? तो आज की जो वीडियो है वो यहीं तक है। दुआ सलाम नमस्ते। और मुझे पता है कि यहाँ तक तुमने देखी नहीं वीडियो, अगर देखी है तो तुम मेरी बातों को सुन रहे हो, और सुन रहे हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि अब आने वाले टाइम पर जो वीडियो है तुमको अच्छी वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ मेरी जान। तो टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं 2-3 दिनों बाद।